नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी का परीक्षाएं आज से संपन्न हो चुकी हैं। तो आइए देखते हैं कि हिंदी में किस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आज पहला दिन है और 30 मई तक आपका पेपर चलेगा। तो चलते हैं, देखते हैं कि हिंदी के प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ताकि जो आगामी एग्जाम है, जो अगला एग्जाम और अगला डेट में एग्जाम है एसएससी जीडी का, उन सब बच्चों को, उन सब अभ्यर्थियों को काफ़ी इससे सहायता मिलेगा, हेल्प मिलेगा। तो चलते हैं, देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे, पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, पार्ट डी है। पार्ट डी में आप लोग का एग्जाम में हिंदी पूछा जाएगा। तो पहला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें। इसमें आपको सार्थक शब्द की पहचान करना है जिसकी उपमा नहीं दी जा सके। पूछा जिसकी उपमा नहीं दी जा सके, तो आप लोग बताइए, इसमें अनेक शब्द के लिए एक शब्द है कि जिसकी उपमा नहीं दी जा सके। तो आप लोग बताइएगा। जैसे देखिए, इसमें आपका अनुपमा है। ठीक है, अभ्यर्थी ने अनुपमा मारा है इसमें। तो उसका उत्तर देख रहे हैं आप लोग, अपना मिला लीजिएगा। मतलब मिलाने का मतलब कि आप लोग को तो पेपर नहीं मिला, वो काफ़ी खोजने के बाद पेपर हमें मिला है। तो देखिए यहाँ पे और दिया हुआ कि तोता उड़कर पेड़ की निम्नलिखित में से देशज शब्द युक्त विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करें। तो जब तोता उड़ता है तो जाकर के किसी पेड़ के फुनगी पर बैठ गया। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। इसी तरह के प्रश्न आ रहे हैं। 6 महीने का समय, उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो छमाही। आपको पता होगा, 3 महीने के लिए तिमाही, 6 महीने के लिए छमाही। ठीक है, और अगला है कि निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य। इसमें बहुवचन पूछा हुआ है कि बहुवचन क्या है इसमें। जैसे प्रेम और हरि तुम्हारे मामा, वह एक दाता है, देवराज अत्यंत वीर है, प्रेम तुम्हारे मामा है। तो प्रेम और हरि तुम्हारे मामा है, या दोस्तों बहुवचन है। ठीक है, देखते रहिएगा अपना। 5वां है कि इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है। इसमें त्रुटि पूछा हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि किस में त्रुटि नहीं है। इसमें इन्होंने ऑप्शन दूसरा मारा है। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध अशुद्ध भी देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी के एग्जाम में आ रहा है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और इसमें देखिए पूछा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप अभ्यर्थी ने ऑप्शन 4 मारा है। ठीक है, अभ्यर्थी ने ऑप्शन 4 मारा है। अगला है आपका, अनन्या स्नेहा को पत्र लिख रही है, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग कर इस वाक्य को लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, इसका अभ्यर्थी ने ऑप्शन डी मारा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप क्वेश्चन नंबर 8 है कि मेरे परीक्षा में अच्छे अंक आए, वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित एकांकी शब्द के लिए उचित विकल्प है। तो इसमें इन्होंने ऑप्शन दूसरा मारा हुआ है। ठीक है, विष्णु के लिए पर्यायवाची है। इसमें पर्यायवाची भी देखिए पूछ रहा है दोस्तों। तो विष्णु के पर्यायवाची क्या है? जनार्दन। ठीक है, जनार्दन। अगला है आपका, यह वस्तु ग्राह्य है। तो उपरोक्त वाक्य ग्राह्य का शब्द विलोम पूछा हुआ है, ग्राह्य का। तो सिंपल क्वेश्चन है, ग्राह्य का त्याज होता है। ठीक है, त्याज्य होता है। खिन्न का विलोम पूछा है, विलोम भी पूछ रहा है, खिन्न का विलोम पूछा है। तो दोस्तों, खिन्न का विलोम क्या होता है? खिन्न का विलोम प्रसन्न होता है। देखते हैं अगला, रिक्त स्थान की पूर्ति सार्थक निरर्थक शब्द युग से करें। जैसे जीवन में हमेशा मनुष्य को रास्ते से गुजरना पड़ता है, तो किस रास्ते से? टेढ़े मेढ़े रास्ते से, कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है जीवन में। ठीक है, तो अगला है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति आप लोगों ने देख लिया है। निम्नलिखित में से विशेषण युक्त पद नहीं है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से विशेषण युक्त पद नहीं है, तो ऑप्शन इसका दूसरा सही होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें उचित मुहावरे का प्रयोग नहीं किया गया है। तो देखिए यहाँ पे उचित मुहावरे का प्रयोग नहीं किया गया है, किस ऑप्शन में? ऑप्शन 4 में। ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, निम्नलिखित वाक्य में किस पद पर त्रुटि है। तो इसमें त्रुटि और ये पूछ रहा है, तो इसमें त्रुटि नहीं है। अब आप लोगों को देखिए, यहाँ पे गद्यांश पूछ रहा है कि गद्यांश, आप लोग ध्यान से गद्यांश को पढ़ लीजिएगा और गद्यांश को पढ़ करके
1 से 2 बार कम से कम पढ़िएगा और उसी हिसाब से आप लोग उसी आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। इसमें देखिए पूछा है कि उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उससे कुछ दूर एक उम्रदराज मगर तंदुरुस्त आदमी शहनाई जैसा, तो शहनाई क्या है, एक वाद्य यंत्र है, तो वाद्य वेग पाई पर बजा रहा था। क्या है, वेग पाई पर बजा रहा था। ठीक है, वहीं देखिए गद्यांश यहाँ पे फिर दिया हुआ है, इसी गद्यांश के आधार पर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उसने काला तबादा गाउन पहन रखा है, तो पहन रखा है नहीं, पहन रखा मतलब है नहीं, पहन रखा था। ठीक है, पहन रखा था। सिंपल प्रश्न है आपका, ये भी गद्यांश से, इसी गद्यांश के आधार पर उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वह खड़ा होकर वाद्य बजा रहा था। ठीक है, वाद्य बजा रहा था।